दोस्तों, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन होते हैं? हमारे माता पिता, भाई बहन और दूसरा वो दोस्त जो कि हमारे सुख दुख में हमेशा खड़ा रहता है। करीब 2 साल पहले से ये जो कपल थे, ये रिलेशनशिप में थे और एक दिन अचानक वो लड़की कॉल करती है और बोलती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मेरे घर पे कोई नहीं है, तुम फ्री हो तो जल्दी आ जाओ। जब ये बात लड़का सुनता है तो काफी खुश होता है। उसके बाद से वो बिना बताए अपने घर वालों को और वो अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बताता है और चुपके से घर से निकल जाता है। और वहां जब जाता है तो वो एक साजिश था। वो जो लड़की थी जो बुलाई थी, उसके भाई और पिता दोनों मिलकर उस लड़के को मार डालते हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलता। इधर जो लड़का अपने घर नहीं पहुंचता है तो लड़के के घर वाले, माँ बाप काफी रोते हैं, बिलखते हैं, गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश पुरौनी गांव की। वहीं का रहने वाला सचिन, जिसकी उम्र होती है 20 साल, और उसी गांव में रहने वाली रितु नाम की लड़की, जिसकी उम्र होती है 20 साल। यानी ये दोनों 20 साल के थे। ये दोनों बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे और बताया जा रहा है कि ये लगभग 2 साल से रिलेशनशिप में थे। अब कोई भी व्यक्ति जब 2 साल से रिलेशनशिप में रहेगा या 3 साल से, तो इतना आसानी से तो ये सभी चीज छूट नहीं सकता है। जब ये कॉलेज जाया करते थे तो वहां पे मिलते थे और किसी तरह से इन दोनों के घर वालों को ये बात पता चल जाती है। अब जो लड़की के घर जब ये बात को सुनते हैं तो वो काफी गुस्सा होते हैं, विरोध करते हैं और रितु को काफी माना करते हैं। लेकिन रितु नहीं मानती, वो बात करी जा रही थी। इधर जो सचिन था, ये भी बहुत प्यार करता था रितु से। अब कुछ दिन बीत जाते हैं तो एक दिन रितु सचिन को कॉल करती है और बोलती है कि मेरे घर पे कोई नहीं है, तुम घर पे जल्दी आ जाओ। फिर ये बात सुनकर जो सचिन होता है, ना अपने घर वालों को कुछ बताता है और ना ही अपने बेस्ट फ्रेंड को बताता है कि मैं कहीं पे जा रहा हूं। और दोस्तों, ऐसी गलती आप कभी भी ना करना, क्योंकि आपके साथ कुछ भी हो सकता है और ये लड़के के साथ वही होता है। ये लड़का किसी से ना बताकर चुपके से घर से निकलता है और रितु के घर पहुंचता है। जैसे ही रितु के घर जाता है तो रितु के भाई और पिता उस घर में ही थे। अब जैसे ही घर में एंट्री करता है तो रितु उसके सामने दिखती है। लेकिन थोड़े ही देर बाद उस घर में रितु का भाई और रितु का पिता, ये दोनों पहुंच जाते हैं और सचिन को धक्का देकर गिरा देते हैं और फिर इतना बुरी तरह से मारते हैं कि सचिन वहीं पे दम तोड़ देता है। उसकी मौत हो जाती है। अब वो देखते हैं कि सचिन का डेथ हो गया तो वो लाश को छिपाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं। कुछ वक्त बीतता है, तब तक इधर जो सचिन के घर वाले थे वो काफी परेशान थे, चिंतित थे कि आखिर बेटा कहाँ गया। फिर वो सचिन के दोस्तों के पास कॉल करते हैं, पता करते हैं। तो जो उसका दोस्त है वो बताता है कि दरअसल 2 साल पहले से जो सचिन है एक लड़की से बात करता था और वो 2 साल से रिलेशन में भी थे। ये बात सुनकर जो माता पिता होते हैं और वो जो दोस्त होता है, वो फिर रितु के घर पहुंचते हैं, क्योंकि रितु का भी घर उसी गांव में ही था। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो सचिन के पिता पूछते हैं कि कहाँ है सचिन। तो रितु कहती है कि मुझे पता नहीं। लेकिन रितु का जो आवाज निकल रहा था वो लड़खड़ा के निकल रहा था। तो सचिन के पिता को लगता है कि ये झूठ बोल रही है और फिर वो घर के अंदर जाते हैं, ढूंढने लगते हैं। तो घर के कोने में सचिन गिरा पड़ा था, उसके सर फटे हुए थे और उसकी मौत हो गई थी। अब ये माता पिता रोने लगते हैं। जो सचिन का दोस्त होता है वो पुलिस स्टेशन कॉल करता है। फिर पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं और वो समझ जाते हैं कि मामला जो है प्रेम प्रसंग का है। फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और रितु से सभी चीजें पूछताछ करते हैं। तो रितु सभी सच को बता देती है कि दरअसल ऐसा ऐसा बात है, हम लोग 2 साल से रिलेशनशिप में थे और मेरे घर वाले सचिन को बुलाकर उसे मौत के घाट उतार दिए। दरअसल यहाँ पे जो लड़की थी रितु, वो भी शामिल थी अपने माता पिता के साथ, अपने भाई के साथ, और फिर एक षड्यंत्र के तहत ये सचिन को मौत के घाट उतार देते हैं। बाद में पुलिस रितु और रितु के भाई और पिता को गिरफ्तार करती है और उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे जो लड़का है बिना बताए इतना ज्यादा ट्रस्ट करता था उस लड़की पे कि घर पे बिना बताए, अपने दोस्त को भी बिना बताए वहां चला जाता है और फिर वो दिन इस लड़के का आखिरी दिन होता है।
दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य बस आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। आप जहां भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।